सीमा और सचिन की। सीमा हैदर और सचिन पर इंडिया न्यूज लगातार एक्सक्लूसिव पड़ताल करने में जुटा है। सीमा सचिन कई दिन से गायब थी, लेकिन इंडिया न्यूज ने उनकी लोकेशन ढूंढी और सबसे पहले आपको बताया कि सीमा और सचिन रबुपुरा में ही मौजूद हैं। रबुपुरा में ही सीमा और सचिन घर से कुछ ही दूरी पर एक दूसरे मकान में रह रहे हैं। सबसे पहले सीमा का एक्सक्लूसिव वीडियो भी हमने ही आपको दिखाया था, जिसमें दिखा कि सीमा सचिन का परिवार कैसे आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। काम पर न जाने की वजह से घर पर राशन तक खत्म हो चुका है। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं फिलहाल सचिन और सीमा के सामने, इस रिपोर्ट में जानिए। सीमा हैदर और सचिन को लेकर दिखाई गई इंडिया न्यूज की एक एक खबर सच साबित हुई है। 5 दिनों से गायब सीमा सचिन को लेकर इंडिया न्यूज ने बताया था कि दोनों रबुपुरा में ही हैं, वो भी सच साबित हुआ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीमा सचिन कैसे पाई पाई को मोहताज हैं। घर में चूल्हा बड़ी मुश्किल से जल रहा है, क्योंकि न तो सचिन काम पर जा पा रहा है और न ही सचिन के पिता नेत्रपाल, जिसकी वजह से उनको खाने पीने की समस्या हो रही है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह सीमा से मिलने गए थे। इस वीडियो में देखा कि एक कमरे में सीमा सचिन और उनके पिता बैठे हैं और अपनी रोजमर्रा की परेशानी बता रहे हैं। मास्टर शिवराज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति आज सचिन मेरा रबुपुरा और सीमा से मिलने आया। उनके पिताजी हैं नेत्रपाल जी। मैंने इनसे समस्या पूछी कि आपको क्या परेशानी है, तो इन्होंने बताया कि हमको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पुलिस के पहरे में हमको बिठा के रखते हैं। हम रोज़ कमाने खाने वाले आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, और हमारे घर में अब खाने पीने की जो रोज़मर्रा की वस्तुएँ हैं उनका ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने इनको बताया कि आप अपना थाना इंचार्ज रबुपुरा को अपना पत्र लिख करके दें, ताकि वो अपने आला अधिकारियों से इसकी परमिशन लेकर के आपको खाने कमाने की परमिशन दें। नेत्रपाल जी, क्या समस्या है आपको बताएं। मेरी समस्या है कि जो पहले से राशन का ये लोग किसी को भी मिलवा नहीं है। और तो आपने थाना इंचार्ज को बताया कि जी हम अपना रोज कमाने खवाने वाले आदमी, हम उनको कमाने खाने दिया जाए। वो बताया, उन्हें वो पता था रोज बनाने खाने वाले, मगर उनसे चलो आज हम रबुपुरा थाना इंचार्ज से बात करेंगे, वो अपने ऊपर के अधिकारियों से बात करके इसका समाधान निकालेंगे। आप कब तक घर पर बैठे रहोगे? खाना कमाने तो जाना पड़ेगा आपको। धन्यवाद। किसान नेता के मुताबिक सचिन के परिवार में करीब 8 सदस्य हैं, जिनका पालन पोषण करने के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन सभी घर में दिन भर बैठे रहते हैं। उनके गेट पर पुलिस बैठी रहती है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। सचिन और सीमा से मुलाकात हुई, बात हुई, उन्होंने अपनी कुछ परेशानी बताई। क्या यही मुलाकात हुई है और क्या बात हुई, क्या हम क्या जानना बता सकते हैं? मैं मास्टर शिवराज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति। बिल्कुल, मैं आज रबुपुरा आया क्योंकि मेरा आना जाना रहता है। भारतीय किसान लोक शक्ति के कार्यकर्ता यहाँ हैं, उसी परिवार में वो आई है। तो वो कस्बे में ही हैं, अपने हितैषी परिवार के यहाँ हैं, सुरक्षित हैं, और पुलिस वाले वहाँ बैठे हुए हैं। चूँकि हमारे जो भारतीय किसान लोक शक्ति के राष्ट्रीय प्रभारी हैं AP सिंह एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर हैं, उनकी सलाह ये है कि मीडिया कैमरा के सामने वो ज़्यादा ना जाए, इसलिए जहाँ भी हैं वो कस्बे में हैं, सुरक्षित है। और मेरी मुलाकात हुई जी। और उनके जो सीमा के जो ससुर हैं नेत्रपाल जी, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं भी। वो उनका रोजमर्रा खाना कमाना रहता है, रोज कमाते थे, रोज खाते थे, तो थोड़ी उनको दिक्कत आ रही है खाने कमाने में। तो उन्होंने अपनी वो शिकायत बताई कि जी हमारा खाने कमाने में आगे बड़ी परेशानी आ रही है। तो मैंने कहा कि आपने पुलिस से शिकायत अपनी बात रखी? बोले नहीं रख पाए हम। तो उन्होंने एक पत्र लिख के दिया, मैंने उस पर उनके हस्ताक्षर करवाए। रबुपुरा कोतवाल से मिले। रबुपुरा कोतवाल ने कहा कि नेत्रपाल जी कहीं भी जाएं, अपना खाना कमाना कर सकते हैं, पुलिस की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। सचिन भी रबुपुरा से कहीं बाहर जाता है तो पुलिस को सूचना करके जा सकता है, और रबुपुरा में रहता है तो कोई सूचना करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले सचिन के घर पर एक नोटिस लगा दिया गया, जिसमें लिखा था, मीडिया हमें परेशान न करे, हमें जीने दे, हमारी भी प्राइवेसी है। और इस वक्त सचिन के घर के बाहर, मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी, मीना फैमिली। इतना ही नहीं, पिता ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर हाथ जोड़कर सभी से अपील की थी कि अब बहुत दिन हो गए, अब हमको नॉर्मल जिंदगी जीने दी जाए। यदि मेरी खाल पे आप रहम करो तो आप नहीं नेत्रपाल जी, हम तो इसलिए उसी दिन से आप देख रहे हो, खूब सब कुछ हो चुका, अब कुछ नहीं है। बस ये है कि एक भीड़ लाल देखिए
नेत्रपाल जी नाम है ना आपका? हाँ, जब से हम लोग बाहर ही हैं, हम लोग अंदर कल भी साहब जो आए थे ना, एपी सिंह जी। एपी सिंह जी, उन्हें उनका अब भी कहना है, मतलब उन जब से मेरे घर में करीब तिहाई की मीडिया रह गई है, तिहाई की रह गई है, 2 हिस्सा घर में 1 हिस्सा आ रही है। मैं उनसे भी एक निवेदन करते हुए अब मेरी खाल पे रहम खाइए, अब रहन दो, बहुत दिन हो गया जाते। एक मेरे सामने समस्या गरीबाई की हालत, ऐसा घर में खर्चा नहीं, और ये बालू चावल खावल ये जिन पकाते हैं बेचारे बंगलिया पे मुझे पूछ रहे थे रास्ता, और मैं समोसा खा रहा था, तो मेरी शिकल को देख देखे के लिए आपको नहीं समझ नहीं। फिर वहाँ ऑफिस में बैठा रहे, वहाँ से गाड़ी रुका कर लाया, खाना लाना गया। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अब छोड़िए पीछा मेरा, छोड़िए अब, मैं इसी बात आपसे कह। परिवार में और लोग सब सोचते हैं पत्नी के अलावा? वो नहीं है, बड़े छोरा की बहू परसों खून की बोतल चढ़ के आई है, खुर्जा 10,000 रुपये कहीं आप सीमा को? हाँ, नहीं हाँ, बड़ी बहू। अच्छा, बड़ी बहू को। अच्छा, अभी घर में आपकी पत्नी को ग्लूकोज चढ़ रहा है, और किसको? और तो किसी कोई है ही नहीं। और नहीं। इस बीच सोशल मीडिया पर भी सीमा सचिन एक्टिव दिखे। उनको लगता है कि सोशल मीडिया से लाइक और शेयर से उनकी आर्थिक मदद हो सकती है, इसीलिए सचिन ने एक वीडियो शेयर कर मदद मांगी है और अपने ओरिजिनल इंस्टा प्रोफाइल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने को कहा है। हाय दोस्तों, सभी बहनों और भाइयों को जय श्री राम। और हमारी जो यूट्यूब आईडी है सीमा सचिन 10 के नाम से है, बगैर स्पेस के। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी 10 सीमा सचिन 1020 के। पाकिस्तान की सीमा 4 बच्चों को लेकर रबुपुरा 3 महीने पहले आई थी, जिसकी भनक पुलिस और एजेंसियों को लग गई तो 3 जुलाई को उसको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। 7 जुलाई को सीमा सचिन को जमानत मिल गई थी, जिसके बाद से वो रबुपुरा में रह रहे हैं। इस दौरान कोर्ट और पुलिस अधिकारियों ने सीमा, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल को घर से बाहर नहीं जाने को कहा था। हालांकि बार बार एटीएस और जांच एजेंसियां उनको पूछताछ के लिए लेकर गईं, जिसकी वजह से सचिन और उसके पिता मजदूरी पर भी नहीं जा पा रहे। लिहाजा सीमा सचिन का परिवार इस वक्त आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। आप लोग जिस तरह का भी मुझसे पूछताछ हो रही, मैं हंसते हंसते दे रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद पे यकीन है और मैं वापस नहीं जा सकती। मैं सचिन के बगैर एक पल नहीं रह सकती। आपके सीमा थोड़ा खुद को संभालिए। सीमा, सॉरी सर, बस बहुत हो गया। मैं समझ सकता हूँ सीमा, आपने इतना भी वक्त दिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि सीमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सारी बातें उन्होंने की। एटीएस पर हालांकि बहुत ज़्यादा वो नहीं बोलना चाह रही थी, क्योंकि वो एक कानूनी मैटर है, अभी एटीएस पूछताछ कर रही है, लेकिन वो एक मार्मिक अपील ज़रूर करती हैं, जैसा कि वो हमसे बातचीत कर भी रही थी। हाँ, फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं सीमा। सीमा, आप एक गिलास पानी पी लीजिए। मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि मैं आपको रुलाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो बात कह रही हैं, आप कह रही हैं कि आप दिल से वो कह रही हैं, मैं चाहता हूं कि आपके दिल से जो बात निकले वो हिंदुस्तान की आवाम तक भी जाए, और जहां तक आप